गुरुदेव, आप दोनों हमारे PS वर्मा साहब, RK गुजर साहब कहाँ गए? आप हमारे सबसे सीनियर आदमी हैं। मुझे याद है चुनाव से पहले प्रोफेसर RK गुजर साहब और इनकी पूरी टीम एक दिन पायलट साहब के घर पे आए। मैं इनको मिला तो गुरुजी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बन रहा है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम MBC के बच्चे और बच्चियों के 2 हॉस्टल जयपुर में बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा स्वभाव, आप बहुत अच्छा सुझाव है। पायलट साहब से मिले, चर्चा की। पायलट साहब ने कहा 100% आपकी मांग को मैं घोषणा पत्र में डालूंगा। और हमें खुशी हुई इस बात की कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में वो मुद्दे डाले गए MBC हॉस्टल के। 3 साल तक उस बात को, जो राजनीतिक परिस्थितियां रही, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है, बात को भूलते रहे। पिछले बजट में मैंने 7-8 MLAs को, जो बजट सत्र चल रहा था, विधानसभा में इकट्ठा किया कि भाई हमारे MBC हॉस्टल की मांग पिछले 3 साल से हम लोग कर रहे हैं जयपुर में। मैंने अवाना जी को कहा, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हो, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात के लिए। अशोक जी को कहा, मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। शकुंतला जी को कहा, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा हम सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं इस बात के लिए कि जब आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए जयपुर में हॉस्टल बनने चाहिए MBC के, क्यों नहीं बन पा रहे। सब लोगों ने सामूहिक चिट्ठी बनाई। मैंने पायलट साहब से निवेदन किया, मैंने कहा एक चिट्ठी आप भी लिखिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था समाज से इस बात का। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इसी बजट में हमारे दोनों हॉस्टल की घोषणा भी हो गई और प्रताप नगर में उन दोनों के लिए जमीन भी अलॉट हो गई। मैं कुछ पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर थे अरोड़ा जी, उनसे मैं मिला था जाकर। पहले कुंजीलाल मीणा जी से मिला, भाई जमीन हमें मानसरोवर में दिलाओ। मैंने गुरुजी को कहा था फोन करके, मानसरोवर में सरकार के पास जमीन उपलब्ध नहीं थी।